वेरियस एनालिसिस। बेसिकली वेरियस क्या होता है इसको पहले थोड़ा सा देख लें, बाद में इसका एक बड़ा शॉर्टकट वे मेरे टीचर मलिक गुल मोहम्मद वान साहब का इजाद किया हुआ तरीका है, इसको देखते हैं। वेरियस बेसिकली वेरियस के बीच जो है वो फर्क है। कभी भी एस्टिमेटेड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क पैदा हो जाए उस फर्क को वेरियंस कहते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये एक मार्कर 10 रुपए में बनाने का अंदाजा लगाया, फर्ज किया है कि ये मार्कर 10 रुपए का बनेगा, मैंने अगले साल अपनी कॉस्ट का अंदाजा लगाया है, एस्टिमेट लगाया है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट एक मार्कर की, जो एक मार्कर पर फैक्ट्री की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो 10 रुपीस थी। साल के अंदर कैलकुलेशन की एक मार्कर 12.5 रुपीस बना, एक मार्कर पर जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हुए वो 12.5 रुपीस हुए। अब अगर एक मार्कर को 10 रुपए बनाने का अंदाजा था वो 12.5 में बनाए, इट मींस कि एस्टिमेटेड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स में 2.5 रुपीस का वेरिएंस है। अगर जितना भी एस्टिमेटेड और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क पैदा होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में एस्टिमेटेड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क को वेरिएंस का नाम दिया जाता है। अगर अंदाजा ये था कि 10 रुपए का बनेगा और ये 12 रुपए का बनेगा, 2 रुपए का वेरिएंस है। अगर अंदाजा ये था कि 10 का बनेगा 8 रुपए का बनेगा, तब भी 2 रुपए का वेरिएंस। अंदाजा 10 रुपए का था, बना 8 रुपए में 2 रुपए का वेरिएंस है। अंदाजा 10 का था, बना 12 रुपए में, तब भी 2 रुपए का वेरिएंस है। जब भी एस्टिमेटेड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क पैदा होता है तो एस्टिमेटेड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स में बेसिकली फर्क को ही कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरिएंस कहते हैं। और अगर अंदाजा ये था कि 10 का बनेगा 8 का बना, दोनों में वेरिएंस है, लेकिन ये वेरिएंस फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। अंदाजा 10 का था, अंदाजे से कम कीमत पर बने, अगर अंदाजे से कम कीमत पर बनेगा इस वेरिएंस को फेवरेबल वेरिएंस का नाम दिया जाएगा। अगर मेरा अंदाजा ये था एक मार्कर 10 रुपए का बनेगा, 10 रुपए से ज्यादा कीमत 12 रुपए में बनाए, तब भी 2 रुपए का वेरिएंस है। लेकिन अगर अंदाजे से ज्यादा कीमत पर बनेगा तो ज्यादा कीमत पर बने को जो नाम दिया जाएगा वो अनफेवरेबल वेरिएंस। 2 रुपए का जो यहां पर वेरिएंस है ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। बेसिकली वेरिएंस कभी भी अंदाजे में और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क पैदा होता है उसको वेरिएंस कहते हैं। अंदाजा 10 का था, बना 8 के, 2 रुपए का वेरिएंस है, लेकिन ये वेरिएंस फेवरेबल होगा। अगर 10 का अंदाजा था 12 का बनाए तब भी 2 रुपए का वेरिएंस है, लेकिन ये वेरिएंस हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। अब प्रॉब्लम ये है अंदाजे में और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क क्यों पैदा होता है। अब अंदाजे में और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क पैदा होने की मेजर 2 वजूहात हैं। फर्स्ट वन वेरिएंस जिसको नाम दिया जाता है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एस्टिमेट था कि 1 यूनिट 10 का बनेगा, मैंने अंदाजा ये लगाया था कि एक दिन में लेबर को जो वेजेस पे करूंगा 500 रुपीज पे करूंगा पर डे। लेबर्स की जो वेजेस का अंदाजा लगाया था पर डे वेजेस 500 रुपीज की, और उस लेबर से तवक्कुआत ये कर ली थी कि 500 रुपए में वो 50 यूनिट बना कर देगा। अगर 500 रुपए में 50 यूनिट बना कर देगा तो 20 के 1 यूनिट की कॉस्ट जो है 10 रुपीज चार्ज होगी। अगर हम ये कहते हैं कि 500 रुपए लेबर को पे करेंगे और उसे तवक्कुआत ये लगाई थी कि एक दिन में वो 50 यूनिट बना कर देगा, अगर पर डे वो 50 यूनिट बना कर देगा इट मींस कि 1 यूनिट पर जो फैक्ट्री की कॉस्ट होगी वो 10 रुपीस होगी। अगर 500 रुपए लेबर को पे की है, 50 यूनिट बनाने की तवक्कुआत लगाई थी, लेकिन एक्चुअली उसने 40 यूनिट बनाए तो पर यूनिट हमें 12.5 में चार्ज होगा। तो अब अंदाजा ये था कि 10 का बनेगा लेकिन 12.5 का बने। बेसिकली ये लेबर्स की नाअहली की वजह से फर्क पैदा हुआ। अगर कभी भी कोई वेरिएंस पैदा होते हैं, फर्क पैदा होते हैं, लेबर्स की नाअहली की वजह से फर्क पैदा होता है, जो लेबर्स की नाअहली की वजह से फर्क पैदा होता है उस फर्क को आइडल कैपेसिटी वेरिएंस के नाम दिया जाता है। फर्स्ट जो वेरिएंस है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। अगर कभी भी हमारे अंदाजे में और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क पैदा हो और लेबर्स की नाअहली की वजह से फर्क पैदा हो, ऐसा फर्क आइडल कैपेसिटी वेरिएंस कहते हैं।
इसके एक एग्जांपल बताइए कि मैंने अज्यूम किए लेबर को दिन में 500 रुपीज पे करूंगा और उससे तवक्कुआत ये थी कि वो एक दिन में 50 यूनिट बनाएगा और एक यूनिट जो 10 रुपए में बनेगा और 500 रुपए की वेजेस पे अगर उसने एक दिन में 40 यूनिट बनाई इट मींस कि एक यूनिट हमें 12.5 पीस में चार्ज होगा। तो तवक्कुआत ये थी कि 10 रुपए के यूनिट बनेगा लेकिन 50 यूनिट की तवक्कुआत थी। जब एक लेबर एक दिन में 40 यूनिट बनाएगा तो लेबर्स की नाअहली की वजह से हमें एक यूनिट 12.5 में चार्ज हुआ। अंदाजे में और एक्चुअल रिजल्ट्स में 2.5 रुपीस का फर्क पैदा हुआ जिसको वेरियंस का नाम दिया जाएगा और ये वेरियंस लेबर्स की नाअहली की वजह से इसलिए इस वेरियंस को आर्डर कैपेसिटी वेरियंस का नाम दिया जाता है। दूसरा जो वेरियंस है, दूसरा वेरियंस स्पेंडिंग वेरियंस। बेसिकली दो तरह के वेरियंस है। एक तो लेबर्स की नाअहली में से फर्क पैदा होता है। हमने तवक्कुआत की लगाई थी 50 यूनिट बनेंगे और एक लेबर ने एक दिन में कम यूनिट्स बनाए, कम यूनिट्स के बनने की वजह से एक यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जितने यूनिट्स कम बढ़ते हैं यूनिट्स के कम बनने से हमेशा पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाए करती है। जितने यूनिट्स कम बनेंगे लेबर्स के कम यूनिट्स बनाने की वजह से जो फर्क पैदा हुआ ये 2.5 रुपीस का वेरियंस हमारा आइडल कैपेसिटी वेरियंस कहलाएगा। दूसरा जो वेरियंस है स्पेंडिंग वेरियंस। वास्तव प्राइसेस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से फर्क पैदा होता है। जब मैंने तवक्कुआत लगाई थी उस वक्त फर्ज किया एक यूनिट पर 10 रुपीस का मटेरियल लगता है। अज्यूम कर रहा हूं 10 रुपीस पर केजी, 10 रुपीस पर केजी मटेरियल की कॉस्ट है और ये भी फर्ज कर रहा हूं कि एक यूनिट पर 1 किलो मटेरियल लगता है, एक यूनिट पर 1 केजी मटेरियल लगता है। अगर एक यूनिट पर 1 किलो मटेरियल लगता है और 10 रुपए पर केजी मटेरियल का रेट है और आने वाले वक्त में जब एक्चुअली अंदाजा लगाया था 10 रुपए पर केजी था, आने वाले वक्त में जब एक्चुअली प्रोडक्शन हुई उस वक्त मटेरियल की कीमत बढ़कर 12 रुपीस पर केजी होगी। अगर कीमतों के बढ़ने या कम होने की वजह से फर्क पैदा हो, प्राइसेस में वेरिएशन की वजह से कभी फर्क पैदा हो, ऐसे फर्क को स्पेंडिंग वेरियंस या बजट वेरियंस का नाम दिया जाता है। दो तरह के वेरियंस है। पहली बात वेरियंस क्या होता है, कभी भी अंदाजे में और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क पैदा होता है। अंदाजे और एक्चुअल रिजल्ट्स में बेसिकली फर्क को ही कॉस्ट स्पेंडिंग में वेरियंस का नाम दिया जाता है। और वेरियंस दो तरीके से पैदा होता है, एक लेबर्स की नाअहली की वजह से या लेबर की एफिशिएंसी की वजह से। लेबर की एफिशिएंसी की वजह से फर्क पैदा हो सकता है। 500 रुपीस पर डे एक लेबर की वेजेस की तवक्कुआत ये थी कि 50 यूनिट बनाएंगे, इट मींस कि पर यूनिट जो है हमें 10 रुपीस में चार्ज होगा। अब उनको 500 रुपीस हमें पे दी है, उन्होंने अज्यूम कर रहा हूं कि 100 यूनिट्स एक दिन में बना लिए, एक दिन में 100 यूनिट्स बनाए तो 5 रुपए का एक यूनिट चार्ज होगा। इट मींस कि यहां पर भी फर्क 5 रुपए का। ये जो 5 रुपए का फर्क है ये हमारी फेवर में, हमारा अंदाजा ये था कि एक यूनिट 10 का बनेगा लेकिन अंदाजे से कम कीमत पर बने। जब भी ओरिजिनल कॉस्ट जितने का अंदाजा लगाया होता है अंदाजे से कम कीमत पर यूनिट बनेगा तो होगा वेरियंस ही, लेकिन वो वेरियंस हमारा फेवर में वेरियंस कराएगा। क्लियरली अब ये बेसिकली जो वेरियंस पड़ा है पैदा हुआ है ये भी आर्डर कैपेसिटी वेरियंस है। लेबर्स की एफिशिएंसी की वजह से फर्क पैदा हो या उनकी आर्डरनेस उनकी सुस्ती की वजह से फर्क पैदा हो, वो वेरियंस चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, जो लेबर्स की वजह से फर्क पैदा होते हैं बेसिकली उसी वेरियंस को आर्डर कैपेसिटी वेरियंस कहा जाता है। स्पेंडिंग वेरियंस, स्पेंडिंग वेरियंस 10 रुपीस पर केजी मटेरियल की कॉस्ट थी और 1 यूनिट पर अज्यूम कर रहा हूं कि 1 केजी मटेरियल लगता है। तो जब अंदाजा लगाया था 10 रुपए के यूनिट पर मटेरियल लगेगा, जब एक्चुअली प्रोडक्शन हुई उस वक्त कीमतों के बढ़ने की वजह से 1 यूनिट की कीमत जो है वो